मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, पर्दादार माओं और बहनों, आज शाबान की 14 तारीख़ है और आज रात से शाबान की 15वीं तारीख़ का आगाज़ हो रहा है। 15 शाबान की रात हमारे दरमियान शब बारात के नाम से मशहूर और मारूफ़ है और हमने ख़ुद इस रात को बारात का नाम दिया है। लिहाजा इसी मुनासिबत से आज की गुफ्तगू में शब बारात की हकीकत और उसके अहकामात बयान किए जाएंगे। मसलन शब बारात में लोग रात को जागते हैं, मुख्तलिफ़ नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, सलातुत तस्बीह का एहतमाम, क़ज़ाए उम्री का एहतमाम, इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं जिनका एहतमाम करते हैं। लोग कब्रिस्तान जाते हैं, ज़ियारत क़ुबूर का एहतमाम करते हैं, अच्छे और उम्दा लिबास पहनते हैं, बेहतरीन और ज़ायक़ेदार खाने अपने घरों में पकाते हैं और बिलख़ुसूस हलवा इस रात को पकाया जाता है। और ये तसव्वुर आम है कि इस रात में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ और कुरान करीम इस रात में नाजिल हुआ। और इसी तरह ये तसव्वुर भी आम है कि इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़दीर लिखते हैं और तक़दीर के फ़ैसले किए जाते हैं और लोगों को जहन्नम की आग से खुलासी मिलती है। और जब अगला दिन आता है यानी 15वीं शाबान का दिन, तो लोग इस दिन का रोज़ा रखते हैं। आज की गुफ्तगू में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे कि आया कुरान और हदीस की रोशनी में ये रात साबित है या नहीं है, और ये तमाम मामलात, ये तमाम उमूर इस रात में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पहली बात कि कुरान करीम शब बारात में नाजिल हुआ, 15वीं शाबान की रात नाजिल हुआ। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है? कुरान करीम में 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुज़ूल कुरान का ज़िक्र फरमाया। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन बिलख़ुसूस ये 3 मकामात हैं कि जिन मकामात में नुज़ूल कुरान का ज़िक्र है कि कुरान कब नाजिल हुआ। पहला मकाम सूरतुल बक़रा, जो कुरान करीम की दूसरी सूरत है, उस सूरत की आयत नंबर 185, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है लोगों के लिए। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और कुरान वाज़े निशानी है और हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। यानी सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 85 से ये बात मालूम होती है कि कुरान करीम नाजिल हुआ रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, किसी और महीने में कुरान नाजिल नहीं हुआ। ये नुज़ूल कुरान का मतलब ये है कि लौहे महफूज से कुरान आसमान दुनिया पे उतरा, मुकम्मल कुरान उतरा, और फिर आसमान दुनिया से ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में आया। तो ये जो आसमान दुनिया से वही की सूरत में आया, वो तो पूरा साल जारी रहता था, मुख्तलिफ़ मवाक़े पर मुख्तलिफ़ आयात नाजिल होती रहती थी। लेकिन मुकम्मल कुरान जो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया, वो शहर रमज़ान के महीने में आया। दूसरा मकाम सूरत नंबर 44 है, सूरह दुखान सूरत का नाम है, और उसकी इब्तिदाई 4 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुज़ूल कुरान का ज़िक्र फरमाया कि हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैला मुबारका में, बाबरकत रात में। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और बेशक हम इस कुरान के ज़रिए डराने वाले हैं। और ये लैला मुबारका कौन सी रात है? फरमाया कि फ़ीहा
युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना। एक ऐसी रात कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुक्म से मुख्तलिफ़ फ़ैसले फरमाते हैं। तकदीर लिखी जाना, इसी तरह जहन्नम से खुलासी, इसी तरह मग़फ़िरत, इस किस्म की चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्रम मिन इंदिना अपनी तरफ से अपने हुक्म से इन चीज़ों को सादिर फरमाते हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हिकमत के हकीमाना फ़ैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में पूरे फरमाते हैं। तो इन आयात से, सूरह दुखान की इब्तिदाई 4 आयात से हमें बात पता चलती है कि कुरान करीम लैला मुबारका में नाजिल हुआ और लैला मुबारका वो रात है कि जिस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हकीमाना फ़ैसले फरमाते हैं। अब तीसरा मकाम, आखिरी पारा है सूरतुल क़द्र। फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से अफजल रात। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, एक ऐसी रात कि जिसमें फरिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र, और वो सलामती के साथ मुख्तलिफ़ फ़ैसले और मुख्तलिफ़ मामलात करते हैं। यानी ये तीनों आयात को अगर जोड़ा जाए, कुरान करीम की सूरह बक़रा की, सूरह दुखान की और सूरतुल क़द्र की, तो खुलासा हमारे सामने यह आता है कि कुरान करीम नाजिल हुआ माह रमज़ान में नाजिल हुआ, कुरान करीम नाजिल हुआ लैला मुबारका में नाजिल हुआ, और वो रात कि जिसमें मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए जाते हैं और जहन्नम से आज़ादी के और मग़फ़िरत के फ़ैसले किए जाते हैं। और वो रात कौन सी रात है? वो लैलतुल क़द्र है, यानी शब क़द्र है, और शब क़द्र रमज़ान मुबारक में आती है। गोया कि ये बात कहना कि शब बारात में कुरान करीम नाजिल हुआ, ये बात गलत है, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि रमज़ान मुबारक के महीने में और शब क़द्र में कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया। अब दूसरी बात, क्या आया कुरान करीम से शब बारात साबित है या नहीं है? आप पूरा कुरान पढ़ लें, पूरे कुरान में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जिस आयत से शब बारात साबित होती हो। सूरह दुखान की आयत कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, इससे शब बारात को साबित करने की कोशिश की जाती है, गोल मोल अंदाज से, तोड़ मड़ोड़ कर, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, लेकिन ये दुरुस्त नुक्ता नज़र नहीं है, बल्कि किसी भी आयत से कुरान करीम की ये रात साबित नहीं होती है। अहादीस इस हवाले से मुख्तलिफ है। कुछ अहादीस ऐसी हैं जो सही दर्जे की अहादीस हैं शब बारात के हवाले से, कुछ अहादीस ऐसी हैं जो ज़ईफ़ और कमज़ोर दर्जे की अहादीस हैं, सनदन ज़ईफ़ अहादीस हैं, और कुछ अहादीस ऐसी हैं जो बिल्कुल मनगढ़ंत अहादीस हैं। और इस रात की फजीलत को साबित करने के लिए उन अहादीस का भी लोग सहारा लेते हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत है और ख़ुद से गढ़ ली गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी गई है। तीनों तरह की अहादीस मैं आपके सामने पेश करूँगा। पहली हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बारात वो रात है, 15 शाबान की रात वो रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं। बाकी रातों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर उतरते हैं, लेकिन वो रात के आखिरी पहर में उतरते हैं। लेकिन इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर पूरी रात के लिए उतरते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाते हैं। 15वीं शाबान की रात अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाते हैं और उनके हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ैसले और बहुत से लोगों को जहन्नम की आँख से खुलासी अता करते हैं। ये रिवायत मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद है। अल्लामा नासिर अल अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के एक बहुत बड़े और जय्यद आलिम दीन है, मुहद्दिस है और इस दौर के बहुत बेहतरीन मुहद्दिस हैं। वो इस रिवायत की तहक़ीक़ बयान करते हुए लिखते हैं कि यह रिवायत सही दर्जे की और मुस्तनद दर्जे की रिवायत है। लिहाजा हम इस रिवायत की रोशनी में शब बारात की फ़जीलत हम कहते हैं कि साबित होती है कि शब बारात एक ऐसी रात है कि जो फ़जीलत वाली रात है। लेकिन
इस रात की फजीलत से मुकम्मल इनकार कर देना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अहादीस से ये रात साबित होती है। इस रात को मनाना चाहिए और इस अंदाज से मनाना चाहिए कि रात को नमाज़ों का अहतमाम किया जाए, दुआओं का अहतमाम किया जाए, ज़िक्र अस्कार का अहतमाम किया जाए। अब आया इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग हम में से अपने अजीज़ व क़ारिब से मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। वाक़यात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। 15वीं शाबान की रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए लेट गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो भी लेट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद उठते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ देर के बाद उठते हैं, चप्पल पहनते हैं और अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और एक तरफ तेज़ी से कदम उठाते हुए चलना शुरू कर देते हैं। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं उठती हूँ, देखती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, तो मेरे दिल में ख़याल आता है, यानी ज़ौजा हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़वाज मुतहरात भी थी, कहती हैं कि मेरे दिल में ख़याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा के घर चले गए हो। तो मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा करना शुरू किया कि देखूँ कहाँ जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से कदम उठाते हुए जाते हैं और जन्नतुल बक़ी जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में पहुँचते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने आप को चादर में लपेटे हुए वो भी एक कोने पर छुप कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथों को बुलंद किए काफ़ी देर तक गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते हैं, बकसरत दुआएं मांगते हैं, इंतहाई ज़ारो क़तार होकर रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते हैं। हज़रत आयशा ये मंज़र देखती है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने घर की तरफ पलटते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं तेज़ी से कदम उठाती हुई आती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाए कि मैंने उनका पीछा किया, और मैं घर में आकर चादर ओढ़कर लेट जाती हूँ। लेकिन चूँकि वो दौड़ते हुए आती हैं तो उनकी सांस कुछ फूलना शुरू हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पहुँचते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखते हैं, पूछते हैं कि आयशा क्या माजरा है, तुम्हारी सांस क्यों इस कदर फूल रही है, क्या कैफियत है। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह इस तरह का मामला आया, मेरे जहन में ये बात आई कि आप घर से निकले, किसी और ज़ौजा के पास तो नहीं जा रहे, मैंने आपका पीछा किया, आपको देखा और फिर वापस मैं पलट कर और दौड़ते हुए आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, ये जो 15वीं शाबान की रात है ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन कबीला बनु कल्ब की जो बकरियां हैं और उनका जो बकरियों का रेवड़ है, उन बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में फरमाते हैं। इस कदर फजीलत वाली रात। अब इस रिवायत पर भी मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और मुहद्दिसीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सनदन ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ है, कमज़ोर दर्जे की रिवायत है। और कई मुहद्दिसीन चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके नज़दीक, अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लिहाजा हम इस रिवायत से ये बात साबित नहीं कर सकते कि कोई शख्स इस रात में कब्रिस्तान की तरफ जाए। हाँ, अगर आप ये कहें कि भाई ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ रिवायत से हम कोई हुक्म साबित करना चाहते हैं, तो अगर आप हुक्म साबित भी करें तो इतना साबित करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अकेले और तन्हा कब्रिस्तान की तरफ गए। अज़वाज मुतहरात मौजूद थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी, दीगर सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी सहाबी को ये नहीं कहा कि मेरे साथ कब्रिस्तान चलो, ये फजीलत वाली रात है और इस रात में कब्रिस्तान जाना चाहिए। अगर होती फजीलत वाली बात के इस रात में कब्रिस्तान जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन सहाबा किराम को लेकर जाते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद कई साल ज़िंदगी गुजारी, बार बार ये रात आती गई, लेकिन दोबारा से कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह अमल साबित नहीं होता कि वो इस रात में कब्रिस्तान की तरफ गए हों। यानी दो बातें हमें पता चलती हैं इस हदीस से। पहली बात कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान गए तो अकेले और तन्हा गए। अगर आप में से कोई जाना चाहे तो अकेले जाए, रात को 2-3 बजे कोई शख्स अकेले कब्रिस्तान नहीं जा सकता, वो डरेगा। तो ये साबित होता है कि वो अकेले जाए। दूसरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा गए, लिहाजा आप भी एक मरतबा जाएं। बार बार
इसको ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए लिहाजा हम इसको हर साल की सुन्नत समझेंगे, जब भी शब बारात आएगी हम कब्रिस्तान जाएंगे, यह अमल दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इस हदीस को मुहद्दिसीन ने सनदन ज़ईफ़ कहा, और इस हदीस की रोशनी में पता चलता है कि कब्रिस्तान अगर जाएँ तो ज़िंदगी में एक बार, और सिर्फ अकेले जाएँ, तन्हा जाएँ, सारे लोगों को और एक पूरे हल्के और इज्तिमा की सूरत में कब्रिस्तान न जाया जाए। अब इस रात में जो दीगर आमाल साबित होते हैं, मसलन किसी ख़ास नमाज का अहतमाम करना, अमूमन लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तो एक मुतवातिर अंदाज से एक सिलसिला शुरू हो जाता है मैसेजेस का, मुख्तलिफ पोस्ट्स आती हैं कि इस रात में इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ ली जाए तो गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगर इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ ली जाए तो अगले आइंदा के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्या ये भी साबित शुदा अमल है या नहीं है? एक नमाज इस रात में अमूमन लोग बयान करते हैं कि 14 रकात नमाज है, आप इन 14 रकात का अहतमाम करें, सूरतुल फातिहा पढ़ें हर रकात में, और सूरतुल फातिहा के बाद 15 मरतबा सूरतुल इखलास का अहतमाम करें। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आपने अगर 60 साल ज़िंदगी गुजारी, 55 साल ज़िंदगी गुजारी, 50 साल गुजारी, तो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यह हदीस बिल्कुल मनगढ़ंत हदीस है, कोई वजूद ही नहीं है इस हदीस का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब कर दी गई है, इसको हदीस ही नहीं कहना चाहिए। अगर कोई इसका एहतमाम करता है तो गोया कि वो दीन में कोई नई बात पैदा कर रहा है और बिद्दत की तरफ जा रहा है। इसी तरह एक नमाज के बारे में कहा जाता है कि आप 100 रकात का अहतमाम करें इस रात में, तो उससे भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये हदीस भी बिल्कुल बेमाना हदीस है और मनगढ़ंत हदीस है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है, और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी गई है। इसी तरह बाज़ लोग ये बात भी कहते हैं कि कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी गफलत में गुजारते हैं, नमाज़ों का अहतमाम नहीं करते, फ़राइज़ का अहतमाम नहीं करते और गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं, 15, 20, 25, 30 साल गुजार दिए, उसके बाद उनको ख़याल आया कि अब हमें नमाज का अहतमाम करना चाहिए। तो वो जो उनकी गुज़िश्ता ज़िंदगी की नमाज है, जिसे हम क़ज़ाए उम्री अमूमन कहते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि ख़ास अंदाज से अगर क़ज़ाए उम्री इस रात में पढ़ी जाए, चंद रकातें हैं, अगर वो आप पढ़ लें तो आपके गुज़िश्ता भी तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और वो जितनी भी आपने नमाज़ें छोड़ी हैं उन तमाम नमाज़ों की तरफ से कफ़ारे के तौर पर यह नमाज साबित हो जाएगी, और आइंदा कोई शख्स कोई गुनाह करता है तो वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। यानी ये भी एक मनगढ़ंत बात लोगों ने पेश कर दी है किसी ना किसी तरह कि बस इस रात में कोई इबादत साबित हो जाए, ये एक गलत रवैया है और दुरुस्त रवैया नहीं है। लिहाजा हमें इन नमाज़ों से भी बचना चाहिए जो बिदात के दर्जे में हैं, बल्कि अगर आप अहतमाम करना चाहें तो सलातुत तस्बीह का अहतमाम करें, सलातुत तस्बीह का अहतमाम करें, तहज्जुद का अहतमाम करें, दीगर नवाफिल का अहतमाम करें, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे और तवील क़याम करें इन नमाज़ों में और इस रात में, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों की बख्शिश करे, और ज़िक्र अस्कार करते हुए, दुआएँ करते हुए आप इस रात को गुजारें। एक और भी रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा और मुस्तनद दर्जे की रिवायत है, सही रिवायत है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात कई लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, कई लोगों को जहन्नम की आग से खुलासी मिलती है, सिवाय 2 किस्म के लोगों के। एक रिवायत में पहली किस्म के जो लोग हैं उनमें तो इत्तिफाक है कि वो कौन से लोग हैं, दूसरी किस्म के लोगों में एक रिवायत में अलग लोगों का जिक्र है और दूसरी रिवायत में अलग लोगों का जिक्र है। तो जो मुत्तफ़िक़ा अफराद हैं, फरमाया कि वो शख्स के जिसके दिल के अंदर अपने भाई के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, उसकी बख्शिश इस रात में नहीं की जाती, उसके अलावा तमाम लोगों की बख्शिश कर दी जाती है। बुग़्ज़, हसद, कीना का मतलब आपने अगर किसी से झगड़ा किया या किसी ने आपसे झगड़ा किया, आपके वालिद ने, आपके भाई ने, आपकी वालिदा ने, आपके घर में किसी फ़र्द ने या आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आपस में झगड़ा हुआ, अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप उससे मिलें और मामलात को सुलझाएं, किसी भी तरीक़े से मामलात को सुलझाएं, और जो ये झगड़ा हुआ इसको रफ़ा दफ़ा करें मामले को। अगर आप रफ़ा दफ़ा नहीं भी करना चाहते तो आपको जिसने नुकसान पहुँचाया, शरीयत ये बात कहती है आप उसको उतना ही नुकसान पहुँचा दें, उससे ज़्यादा ना पहुँचाए, बल्कि उतना आप नुकसान उसको पहुँचा सकते हैं जिसने आपको जितना नुकसान पहुँचाया। यानी ये जो क़िसास के हवाले से कहा जाता है कि किसी ने आपकी आँख फोड़ी तो आप आँख फोड़े, किसी ने कान काटा तो आप कान काटे, किसी ने नाक तोड़ दी तो आप उसकी नाक तोड़ दे। अनफ़ बिल अनफ़ी वल उज़ुना बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस्सिन्नी वल जुरूहा क़िसास। तो आपको जिसने जितनी तकलीफ़ दी आप बदले में उतनी तकलीफ़ उसको पहुँचा सकते हैं, लेकिन माफ़ करना ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर झगड़ा हुआ
तो आप उस झगड़े को किसी भी तरीके से मुलाकात करके रफ़ा दफ़ा करें और ख़त्म करें, मामले को ख़त्म करें, उसको अपने दिल के अंदर बिठा लेना और पूरी ज़िंदगी कि वो जब कब्र के अंदर उतर जाए तब भी उसको माफ़ ना करना, ये बात गलत है। ऐसे शख्स की बख्शिश अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में नहीं फरमाते हैं। दूसरा वो शख्स कि जिसकी शब बारात में बख्शिश नहीं की जाती वो है कि जो मुशरिक हो और मुसलसल शिर्क का इर्तिकाब कर रहा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत में, अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की ज़ात में किसी भी हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जिसने किसी को शरीक ठहराया तो उसकी भी बख्शिश इस रात में नहीं की जाती। एक तीसरी किस्म के भी लोग आते हैं कि जो अपने पाइंचे, शलवार के पाइंचे टखनों से नीचे रखते हैं। फरमाया कि इस रात उनकी भी बख्शिश नहीं की जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये भी है कि जहन्नम की आग में जिस्म में से सबसे पहले जो हिस्सा जलाया जाएगा वो हिस्सा होगा कि जो शख्स अपने शलवार के पाइंचे टखनों से ऊपर न रखता हो, तो सबसे पहले टखनों से आगाज़ किया जाएगा जहन्नम की आग में हिस्से को जलाने का। तो ये तीन किस्म के अफराद कि जिनकी बख्शिश इस रात में नहीं की जाती, इसके अलावा सबकी बख्शिश कर दी जाती है। तो अब तक की गुफ्तगू से ये बात साबित होती है कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ। शब बारात में कुरान नाजिल नहीं हुआ, ये गलत अक़ीदा है। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो रात आती है लैलतुल क़द्र की रात, वो रात है कि जिसमें तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं, जहन्नम की आग से निजात दी जाती है। शब बारात में अगर होता है तो वो इस हद तक होता है कि जो बनु कल्ब कबीले की बकरियां हैं, उन बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं उन बालों के मुताबिक और उनके बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश फरमाते हैं। इसके अलावा इस रात में कब्रिस्तान जाना ये सही नहीं है। अगर आप इसको साबित करने की कोशिश भी करें तो अकेले जाएँ, तन्हा जाएँ और साथ कई अफराद को लेकर जाना ये गलत रवैया और गलत नुक्ता नज़र होगा। इसी तरह इस रात में जो मुख्तलिफ़ पटाखे फोड़े जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं, बच्चे अमूमन, नौजवान अमूमन इस चीज़ का एहतमाम करते हैं, इर्तिकाब करते हैं, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। ये भी गलत तरीक़ा है। शरीयत में कोई भी इबादत ऐसी साबित नहीं होती कि जिस इबादत में मजूसियों से कुछ मुमासिलत होती हो। मजूसी जो आग परस्त थे, आग की पूजा करते हैं, आतिश परस्त थे, तो आतिश परस्ती ये मजूसियों का नुक्ता नज़र है और उनकी इबादत का हिस्सा है। मुसलमानों का शेवा और मोमिनों का शेवा ये नहीं है कि वो आग परस्ती की तरफ जाए और बम फोड़े या पटाखे फोड़े और इस तरह अपनी रातों को गुजारे। तो ये भी गलत है, इससे भी हमें बचना चाहिए। ये चीज़ भी बिद्दत के ज़मरे के अंदर जाती है। इसी तरह अगले दिन का लोग रोज़ा रखते हैं। जब 15वीं शाबान का दिन आता है तो इस रोज़े का अहतमाम करते हैं। तो कोई एक भी रिवायत ऐसी नहीं है जो सनदन सही दर्जे की हो या ज़ईफ़ दर्जे की। चले अगर ज़ईफ़ दर्जे की होती तब भी हम कबूल कर लेते। ज़ईफ़ दर्जे की भी रिवायत ऐसी नहीं है कि जिससे बात साबित होती हो कि 15वीं शाबान का हमें रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा भी इस शब बारात के हवाले से साबित शुदा अमल नहीं है, लिहाजा रोज़े से भी हमें परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रजब का महीना आता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े का अहतमाम करते, इसलिए ताकि रमज़ान का इस्तकबाल करें। फिर जब शाबान का महीना आता तो अपने रोज़ों के अंदर इजाफ़ा फरमा देते और ज़्यादा तादाद में रोज़े रखते ताकि रमज़ान का इस्तकबाल करें और रमज़ान की तैयारी करें। तो अगर कोई शख्स 15वीं शाबान को इस नीयत से रोज़ा रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इस्तकबाल के लिए रोज़े रखा करते थे शाबान के महीने में, लिहाजा मैं इस नीयत से रोज़ा रखता हूँ, तो ठीक है, वो रोज़ा रख सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन इस नीयत से रोज़ा रखना कि शब बारात ये एक फजीलत वाली रात है, लिहाजा इसमें रोज़ा भी साबित है, तो ये अमल बिद्दत कहलाएगा, ये सुन्नत नहीं कहलाएगा और खिलाफ सुन्नत अमल कहलाएगा। और बिद्दत की तारीफ़ ये है कि हर वो काम को जो दीन का हिस्सा ना हो, ना कुरान से साबित हो ना हदीस से साबित हो, आप उसको नेकी समझते हुए करें और आप ये कह दें कि अगर मैंने इसको गलत कहा तो गुनाह हो जाएगा। यानी नेकी भी समझें और फिर ये समझे कि अगर ना किया या फिर अगर इसको गलत कहा तो ये गुनाह के ज़मरे में चला जाएगा, तो ये बिद्दत की तारीफ़ के अंदर शामिल होता है। इसी तरह इस रात में कोई मीठी किस्म की चीज़ पकाना, हलवा पकाना, ये भी साबित शुदा अमल नहीं है। सिर्फ इतनी बात साबित होती है कि आप इस रात में नमाज़ों का एहतमाम करें, इतनी फजीलत ज़रूर साबित होती है। आप नमाज़ों का एहतमाम करें, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करें, दुआएं करें, अपने गुनाहों की बख्शिश, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी इस रात में करवाएं। इसके अलावा कोई अमल भी इस रात का साबित शुदा नहीं है। तमाम चीज़ें बिद्दतों के ज़मरे में जाती है और इन तमाम चीज़ों से हमें भरपूर अंदाज से परहेज़ करना चाहिए।
मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आज की रात में इबादत करने की, सही और दुरुस्त नमाज़ें पढ़ने की, तहज्जुद का एहतमाम करने की और अपने गुनाहों को बख्शवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।